नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि हर अपडेट आप तक पहुंचे। और आज की वीडियो आपको पता है कि हमारी DSSB प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली हुई है, तो उसी कड़ी में जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें आज हम कवर करेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस को हम आज कवर करने वाले 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज की वीडियो में। 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और सारे ही क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे होने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि ये वीडियो क्यों ज़रूरी है। आज के प्रैक्टिस सेट में अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो तो दी बेस्ट है एग्ज़ाम की तैयारी को लेके। मैं वो रीज़न बताऊंगा कि 60 प्लस आज के पेपर में आपका स्कोर है तो क्यों अच्छा है, और इस पेपर में है तो क्यों अच्छा है। ये सारी बात मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो एक बार इस पूरे पेपर को आप करेंगे, मैं साथ के साथ आंसर भी बताऊंगा, आपको बताता चलूँगा, आप देखते चलेंगे सारी चीज़ों को वन बाय वन, ठीक है। तो अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि 100 क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड से चलेंगे भाई। तो आपका 60 प्लस स्कोर है तो दी बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्पेशल। और भाई वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात बोलता हूँ कि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजिकल की कोई भी अपडेट मिस नहीं होने दी जाती। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का है, अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पेपर 2 दिन बाद आपको हो सकता है जो मॉक टेस्ट हैं DSSB के 12 उनमें देखने को मिल जाए। आपको 11 होंगे शायद, ये 12वां भी जल्द ही वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में ये भी आपको वहाँ पे जल्द ही देखने को मिल जाएगा मॉक टेस्ट के अंदर। इसके अलावा जो हमारे यूपी TGT PGT के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप उनको भी बाई कर सकते हो। ऐप के अंदर मॉक टेस्ट में जाना है, वहाँ पे यूपी TGT PGT के मॉक टेस्ट सेक्शन में जाओ, उनको आप बाई कर सकते हो। वहाँ पे 6 या 7 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, 4 और लगभग 4 या 5 और आने हैं भाई, ठीक है। इतने ही और आने हैं, तो आप उनको भी बाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारा यूपी TGT और DSSB का क्रैश कोर्स भी है, जिसके अंदर 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जिनको कवर करके आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। लास्ट 10 दिन में क्रैश कोर्स मानिए, उन क्वेश्चंस को ही पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। DSSB का पूरा जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, और यूपी के जो हैं वो हिंदी में भाई, ठीक है। ये हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आज भी दे दी मैंने आपको। इसके बाद हम बात करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, उसको हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इन शॉर्ट पुट डायमीटर ऑफ ए सर्कल, शॉर्ट पुट के अंदर आपसे पूछा है सर्कल का डायमीटर। शॉर्ट पुट के अंदर आपसे पूछा है जो डायमीटर होता है सर्कल का। शॉर्ट पुट फेंकने के लिए सर्कल बनाया जाता है ना, शॉर्ट पुट फेंकने के लिए आपको पता है इस प्रकार से एक सर्कल बना होता है ना। तो इसका डायमीटर पूछा है भाई, इसका डायमीटर आपसे पूछा है। तो डायमीटर आपको बताना है कि डायमीटर दरअसल होता कितना है। वृत्त का व्यास टोटल बीच का एरिया, बीच से इसकी मैक्सिमम जो लंबाई वाली दूरी वो पूछी आपसे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने चूज कर लिया होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, 102 नंबर क्वेश्चन। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म आपसे पूछी है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। और मैं ऑफिशियल जो आंसर की उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा कि ये एक डिपार्टमेंट का पेपर था, उसने ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर माने वही हम इस वीडियो में जिक्र करते हुए चलेंगे। और इंग्लिश में तो मैं हिंदी आपको बताता चलूँगा साथ के साथ, किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, तो यहाँ पे राइट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी भाई कैल्सिकी ट्रियोल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो थोड़ा स्पीड से चलता हूँ मैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक डेवलप्ड द लॉ ऑफ, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है किसके लॉ डेवलप किए थे भाई, किसके लॉ डेवलप किए थे, आपको बताना है। 103 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन मानिए इसको। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है किसके लॉ बनाए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर बिना देरी के मैं बता देता हूँ, लॉ ऑफ लर्निंग भाई। लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे इन्होंने, तीन लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे इन्होंने, ठीक है। इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच मसल इज एंटागोनिस्ट ऑफ द डेल्टोइड ड्यूरिंग आर्म राइजिंग ऑन साइड। अबडक्शन के समय, अबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट आपने पढ़ी होंगी ना। तो अबडक्शन मूवमेंट के समय जब आपकी डेल्टोइड मसल एगोनिस्ट का काम कर रही है, तो एंटागोनिस्ट का काम उस समय कौन सी मसल कर रही होती है, ये आपको बताना है। तो 104 में राइट आंसर आप चूज कीजिए। तो कौन सी मसल वहाँ पे एंटागोनिस्ट का काम करती है। जब भी कोई मूवमेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर, 2 प्रकार की मसल्स, 3 प्रकार की मसल काम करती हैं भाई। एक स्टेबलाइजिंग मसल होती है, एक एगोनिस्ट होती है, एक एंटागोनिस्ट होती है। तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट पूछा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। ट्राइसेप मसल यहाँ पे एंटागोनिस्ट का काम करती है। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जेक्टिविटी भाई। सब्जेक्टिविटी एक अच्छे टेस्ट की निशानी नहीं है भाई, बता देता हूँ आपको सब्जेक्टिविटी। बाकी तीनों ही जो है एक अच्छे टेस्ट की क्वालिटी है भाई। ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा हमें। यह है 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट सोमेटोटाइप्स वाज डन बाय। भाई बॉडी टाइप का क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग सोमेटोटाइप में। बताना है किस व्यक्ति ने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देता हूँ मैं बिना देरी किए हुए। तो सेल्डन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सेल्डन वो व्यक्ति था जिसने सोमेटोटाइप्स के आधार पे पहली बार बॉडी क्लासिफिकेशन किया। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं आपके लिए। इसके बाद स्कोट मोटर एबिलिटी टेस्ट डज नॉट इंक्लूड। स्कोट जो मोटर एबिलिटी टेस्ट है उसमें क्या शामिल नहीं रहता, वो आपको बताना है। क्या शामिल नहीं होता ये आपको बताना है। राइट आंसर को चूज कर लीजिए। मैं आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 500 मीटर रन भाई। 500 मीटर रन जो है इसके अंदर शामिल नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी ये तीनों जो टेस्ट जो उसके अंदर शामिल रहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा पेज छोटा करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फार्मूला ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हुज वेलोसिटी ऑफ लॉन्च इस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको बतानी है। और फार्मूला ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब फार्मूला बताना है प्रोजेक्टाइल की, अगर आपको रेंज निकालनी हो तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बिना देर के बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप तुक्का मार लीजिए, जो भी आपको आता है तो बता दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद पेज को थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखे। 109 नंबर क्वेश्चन भाई, विच इंस्ट्रूमेंट में बी यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी फैट कंपोजिशन। बॉडी फैट कंपोजिशन को मापने के लिए कौन सा जो है
इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर। भाई स्किन फोल्ड कैलिपर से मापा जाता है किसके अंदर कितनी बॉडी फैट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। मेन एक्सटेंशनर ऑफ हिप जॉइंट इज, हिप जॉइंट का मेन एक्सटेंशनर कौन है, कौन सी मसल जो है एक्सटेंशन का काम करती है हिप जॉइंट के ऊपर। तो 110 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन दिया गया वास्टस फेमोरिस, ऑप्शन बी बाइसेप फेमोरिस, ऑप्शन सी सोलियस, ऑप्शन डी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो आपको बताना है कि कौन सी मसल यहाँ पे एक्सटेंशनर का काम जो है करती है, एक्सटेंशर। तो कौन सी मसल एक्सटेंशन का काम करती है, राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। स्ट्रेंथ को आप किससे मापेंगे, स्ट्रेंथ को आप किससे मापेंगे ये आपको बताना है। तो स्ट्रेंथ को आप किससे नापेंगे ये आप बता सकते हो यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए डायनमोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी एनियोमोनोमीटर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी क्या है आपका, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायनमोमीटर से आप क्या नापते हो, स्ट्रेंथ नाप सकते हो। भाई देते रहें लाइव वीडियो में आंसर। इसके बाद है हाउ मैनी टाइम आउट्स आर अलाउड इन ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट जो है अलाउड होते हैं। तो फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट अलाउड होते हैं भाई, ये आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो फुटबॉल मैच में जीरो टाइम आउट यहाँ पे अलाउड होते हैं फुटबॉल मैच में। इसके बाद क्वेश्चन 100 है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डोपिंग कंपाउंड इज नॉट ए पेप्टाइड हार्मोन। नीचे दिए गए जो डोपिंग कंपाउंड हैं अलग अलग, उनमें से जो है कौन सा डोपिंग कंपोनेंट जो है पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, वो आपको बताना है भाई कंपाउंड। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेटानोलोन। ठीक है, मेटानोलोन जो है पेप्टाइड हार्मोन कंपाउंड नहीं है, बाकी सारे जो है ये पेप्टाइड हार्मोन कंपाउंड है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हेन वॉज द ओलंपिक ओथ फर्स्ट टेकन। ओलंपिक ओथ पहली बार कब ली गई, ओलंपिक ओथ पहली बार कब ली गई थी भाई, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ जो है ली गई थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ब्लड डोपिंग। कौन सा कंपाउंड ब्लड डोपिंग के लिए यूज होता है, ये आपको जो है बताना है। तो ब्लड डोपिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिथ्रोप्रोटीन, EPO। भाई ब्लड डोपिंग के लिए क्या यूज होता है, एरिथ्रोप्रोटीन। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन एरिथ्रोप्रोटीन। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड, उसके ऊपर जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या हो सकता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हम उसकी बात जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है कब शुरू हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको बताना है कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर बिना देर के चूज कर लीजिए। 1991 भाई 1991 अकेला देर खा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1991। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर 117 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज नॉट ए रिसिपेंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2016। 2016 में किसको जो द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला, ये आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन लियंगाप्पा को जो है 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया गया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है 118 नंबर, जो आपकी स्क्रीन पे है, मैनी स्पोर्ट्स पर्सन टेक ग्लूटामीन, व्हाट
इज इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। बहुत सारे खिलाड़ी ग्लूटामिन लेते हैं तो इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। राइट आंसर को चूज कीजिए, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर को चूज कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, बिना देरी के राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस द मसल्स ब्रेकडाउन, मसल्स के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करता है क्या, ग्लूटामिन। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज इंजरी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है ओवर यूज इंजरी का उदाहरण है। तो ओवर यूज इंजरी का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज भाई, सारी ही जो है ये है ओवर यूज इंजरी है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इन अष्टांग योग संतोषा इज ए कंपोनेंट ऑफ, अष्टांग योग में संतोषा एक पार्ट है। वो पूछा है कौन से पार्ट का एक कंपोनेंट है संतोष। तो यहाँ पे राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी आपको ठीक लगता है राइट आंसर दे दीजिए कमेंट में। ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ ये इस क्वेश्चन पेपर में 60 प्लस नंबर लेने क्यों जरूरी हैं। इस पेपर में 60 प्लस नंबर लेने क्यों जरूरी है मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, क्योंकि इस पेपर का लेवल क्या है वो आपको अभी पता नहीं। जब मैं जिसको पता है उसको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर, यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। वो आपको जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन दरअसल है क्या, देख सकते हो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेकिंग स्किन फोल्ड मेजरमेंट इन अब्डोमिन। अब्डोमिन की जब स्किन फोल्ड मीटर के द्वारा एब्डोमिन की जो फैट मापी जाती है, फोल्ड मेजरमेंट जो टेक्निक अपनाई जाती है, तो उसका सही तरीका पूछा है भाई। उसका सही तरीका पूछा है कि कहाँ से वो लिया जाता है, स्किन फोल्ड मेजरमेंट जो यूज़ किया जाता है तो वो कहाँ से लिया जाता है वो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय इंडिया इन 2016 समर पैरा ओलंपिक में इंडिया ने कितने मेडल जीते। यहाँ पे 2016 के समर पैरा ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितने मेडल जीते थे, ऑप्शन बी 4 जीते थे भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स कैन बी जनरेटेड बाय टेंडन्स के द्वारा किस प्रकार का फोर्स जो जनरेट किया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राइट आंसर को आपको चूज करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, देख लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए, एक्टिव इंटरनल फोर्स ये जो है जनरेट करते हैं। सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे राइट आंसर की मैं बात करूँ तो देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं अपनी उसकी बात करूँ तो टेक्निकल टर्म के हिसाब से देखोगे तो टेंडन्स कैन नॉट जनरेट फोर्स, टेंडन फोर्स को जनरेट नहीं कर सकते भाई, ये बात आपको याद रखनी है। टेंडन फोर्स जनरेट नहीं करते, मांसपेशी फोर्स जनरेट करती हैं, ठीक है। टेंडन हड्डी को मसल से जॉइंट करते, तो टेंडन किसी प्रकार का फोर्स जनरेट नहीं करते। बाकी मैं इस क्वेश्चन को कंफर्म करके आपको बताऊंगा, जहां तक मेरे को लग रहा है इसका आंसर यही होगा टेक्निकल हिसाब से देखें तो भाई, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ छोटा करना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बैलेंस ऑफ एन एथलीट विल इंक्रीज इन ऑल सिचुएशन एक्सेप्ट
हर सिचुएशन में एथलीट का बैलेंस इंक्रीज होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो बतानी है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी वो सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। मैं आपको राइट आंसर अगर बताऊँ तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द बेस ऑफ मेड, इफ़ द बेस इज मेड स्मॉलर, दिए गए ऑप्शंस में से अगर आप चूज करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर बेस जो है स्पोर्ट ऑफ बेस छोटा कर दोगे तो भी जो है एथलीट डिसबैलेंस हो जाएगा। बाकी सारी सिचुएशन जो ऑप्शन में दी गई हैं वहाँ पे एथलीट का बैलेंस इंक्रीज होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा अभी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये भाई स्क्रीन को थोड़ा कर लेते हैं बड़ा ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन देख सकते हो। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंज जॉइंट, फॉलोइंग इज ए हिंज जॉइंट, दिए गए ऑप्शंस में से आपको हिंज जॉइंट चूज करना है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हिंज जॉइंट है, तो यहाँ पे राइट आंसर चूज करने के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नी जॉइंट। नी जॉइंट यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका बनता है, नी जॉइंट। नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट भाई, घुटने का जो जोड़ है वो किसका उदाहरण है, आपका हिंज जॉइंट का, याद रखें। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 126 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। 126 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। नेट की हाइट पूछी है वॉलीबॉल में मेंस के लिए नेट की हाइट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, NET नेट है भाई, वॉलीबॉल में नेट की हाइट मेंस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2.43 मीटर होती है मेंस में वॉलीबॉल नेट की हाइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्लेक्स्ड आर्म, जो टेस्ट आपका फ्लेक्स्ड आर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। फ्लेक्स्ड आर्म जो टेस्ट है वो क्या मापने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 127 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप चूज कर लीजिए ऑप्शन ए, मस्कुलर इंडोरेंस, इससे जो है मापी जाती है भाई। क्योंकि फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट में बहुत देर तक लगातार जो है लटकाया जाता है बच्चे को, स्टूडेंट को, जो भी उनका सैंपल होता है उसको, और देखा जाता है कि कितनी देर उसकी मसल्स काम कर सकती है। तो ऑप्शन ए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट उसके ऊपर। इफ़ ए टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इज डिजाइन टू मेजर्स इट सेड टू बी, मतलब एक टेस्ट एक्चुअली में उसी चीज़ को मेजर करता है जिसको मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो उसको आप क्या कहोगे, उस टेस्ट को आप क्या कहोगे, ये आपको बताना है। तो उस टेस्ट को आप क्या कहोगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वैलिड हम उसको कहेंगे भाई, वैलिड कहेंगे उसको। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट उसके ऊपर। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेन इज ए टाइप ऑफ, स्प्रेन किस प्रकार की इंजरी है, स्प्रेन किस प्रकार की इंजरी, ये आपको बताना है। तो स्प्रेन किस प्रकार की इंजरी है भाई, ये आपको जो है बताना है। यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लीजिए, स्प्रेन किस प्रकार की इंजरी है। तो स्प्रेन जो है आपकी लिगामेंट की इंजरी है भाई, ऑप्शन बी, लिगामेंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन, काइनेथेसिस रिफर्स टू, काइनेथेसिस किसको जो है रिफर्स करती है, काइनेथेसिस किससे संबंधित है। तो काइनेथेसिस किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो काइनेथेसिस जो है किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, बॉडी पोजीशन के बारे में अवेयरनेस होना कि आपकी बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी कहाँ पे मूव जो है कर रही है, उसके बारे में अवेयर होना, उसके बारे में अवेयर होने को क्या बोला जाता है, काइनेथेसिस, काइनेथेसिस उसको जो है बोला जाता है। इतनी बात समझ आई, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मैकडोनाल्ड स्किल टेस्ट जो है किस चीज़ को मापता है, मैकडोनाल्ड स्किल टेस्ट मेजर्स जनरल एबिलिटी, मैकडोनाल्ड स्किल टेस्ट किस चीज़ को नापता है भाई, किस चीज़ के लिए बनाया गया। राइट आंसर चूज किए थे सॉकर, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, फुटबॉल में ये जो है स्किल एबिलिटी मापता है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है
थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी हमें ताकि नज़र आ जाए पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रैंडम ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। आपको सेट करना है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं, उनकी सीक्वेंस बतानी है करेक्ट आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन ए ब्रोंची, ऑप्शन बी लॉरेंक्स, ऑप्शन 3 है अल्वियोली, ऑप्शन 4 दे रखा है ट्रैकिया। तो सीक्वेंस आपको सही बतानी, तो यहाँ पे राइट सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट सीक्वेंस आपकी हो जाएगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी मैं इस स्क्रीन को इतना ही रखूँगा, क्वेश्चन देखने में कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा करने में भी समय वेस्ट हो रहा है। इसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मसाज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है मसाज का इफेक्ट नहीं, वो आपको बताना है। 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप चूज कर लीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक चूज करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज बोन डेंसिटी, मतलब ये कोई मसाज का बेनिफिट नहीं है भाई। मसाज जो है हड्डियों की डेंसिटी को नहीं बढ़ाती है। इसके बाद थोड़ी सी और स्पीड में बढ़ाना चाहूँगा भाई। नेक्स्ट है मैक्सिमम मोमेंटम मे बी गेन्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब सभी के द्वारा मैक्सिमम मोमेंटम गेन किया जा सकता है सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो आपको चूज करना है यहाँ पे। तो वो क्या है, 134 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चूज कीजिए। तो यहाँ पे है यूजिंग स्मॉलर रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें जो क्या कर सकती हैं, अपनी मोमेंटम को इंक्रीज कर सकती हैं, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है यूजिंग स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ मोशन राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना, ज़्यादा समय देने का क्वेश्चन है नहीं, 1927 में जी बना था ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गन विच स्टोर ग्लाइकोजन इज, जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होती है उस ऑर्गन का आपको नाम बताना है, तो उस ऑर्गन का क्या नाम है, ये राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी लीवर के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर जो है होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लेयर्स पुअर परफॉर्मेंस इज हिडन बाय द टीम्स ग्रेट परफॉर्मेंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किसी प्लेयर की पुअर परफॉर्मेंस आती है और उसकी वो परफॉर्मेंस छुप जाती है टीम की परफॉर्मेंस के आगे, मतलब टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर देती है और खिलाड़ी पुअर परफॉर्मेंस करता है तो वो दब जाती है वहाँ पे वो बात, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सोशल लॉफिंग भाई, सोशल लॉफिंग, ऑप्शन सी भाई, सोशल लॉफिंग वो आपकी कहलाएगी, सोशल लॉफिंग, सामाजिक लॉफिंग इसको आप बोल सकते हो। इसके बाद हम दोनों ही तरफ से क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे भाई साथ के साथ। ये बताना आपको स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन आर गिवन इन रैंडम, मतलब किसी को मोटिवेशन देना है तो उसकी आपको सीक्वेंस बतानी है, रैंडम में दी गई है, मतलब मोटिवेशन जब हमें मिलता है तो एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सीक्वेंस आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। सबसे पहले नीड हमें होगी, फिर हमें डेवलपमेंट ऑफ मोटिव हमारे अंदर डेवलप होंगे, फिर हम कोशिश करेंगे वो व्यवहार करने की, और फिर लास्ट में हम हमारे गोल तक पहुंच जाएंगे जो भी हमें गोल चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, वो है 138 नंबर, विच इज़ नॉट ए फर्स्ट डे इवेंट इन मेंस डेक्थलन। मैन डेक्थलन में 10 इवेंट होते हैं, तो पूछा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मेंस कैटेगरी में पहले दिन का इवेंट नहीं है। तो 134 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1500 मीटर, लास्ट डे का लास्ट इवेंट है भाई 1500 मीटर, सेकंड डे का लास्ट इवेंट, तो 1500 मीटर पहले दिन नहीं होता है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है 140 नंबर, इधर देखोगे आप, फेज ऑफ लॉन्ग जंप आर गिवन इन रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में दी गई है लॉन्ग जंप की फेज, वो आपको सही सीक्वेंस में बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप चूज कर लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीक्वेंस देख लीजिए, पहले अप्रोच होगी, लैंडिंग होगी, फ्लाइट होगी या टेक ऑफ होगा, जो भी सीक्वेंस आपको लगती है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, अप्रोच आप दौड़ोगे, फिर क्या करोगे, टेक ऑफ करोगे, फिर फ्लाइट में हो जाओगे, लास्ट में लैंड कर जाओगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो है एक और क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, इधर 139
139 भाई 139। टाइप्स ऑफ वर्टेब्रा आर गिवन इन रैंडम ऑर्डर, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी सीक्वेंस दी गई है, आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बताना है, उतरते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो आप चूज कर लीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। अब आपको राइट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे चारों ऑप्शन ही, 4 ऑप्शन। तो राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन इधर आपको नज़र आएगा, उसका भी आपको राइट आंसर जो है बताना है। विच इज़ नॉट ए बोन प्रेजेंट इन लेग। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बोन जो है पैरों में नहीं होती है वो आपको बतानी है भाई। कौन सी बोन जो है पैरों में नहीं होती है, तो पैरों में कौन सी बोन नहीं होती आपको वो बताना है। तो पैरों में जो बोन नहीं होती वो कार्पल बोन जो है पैरों में नहीं होती है, ठीक है, टार्सल होती है भाई, कार्पल जो है पैरों में नहीं होती। इतना आपको पता चल गया तो हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। कैलोरी कंटेंड इन 1 ग्राम फैट। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है आपको बताना है। तो 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरी होती है भाई, 9.1 कैलोरी, 9.1 ग्राम कैलोरी होती है भाई टोटल, ठीक है, 9.1 ग्राम। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इधर देखोगे आप पिकनिक बिल्डीज, पिकनिक बिल्डीज, पिकनिक बिल्ड का मतलब क्या है भाई, पिकनिक बिल्ड का मतलब क्या, छोटा और फैटी, छोटा और मोटा भाई, शॉर्ट एंड फैटी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ एक्सचेंज जोन इन रिले रेस। रिले रेस में एक्सचेंज जोन कितना होता है भाई, तो रिले रेस में एक्सचेंज जोन कितना होता है, 20 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इधर फिर आपको 148 क्वेश्चन नजर आएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है ये आपको बताना है भाई। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन टेक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टेक्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन आपका कहलाएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन ये आपका कहलाएगा। टेक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वहाँ से आता है हार्ट से लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वही पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है कहलाता है, ठीक है। वेंटिलेशन ये सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ आया, लंग्स के अंदर वो जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो पल्मोनरी वहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो इज ए टाइप ऑफ, टेनिस एल्बो किस प्रकार की इंजरी है भाई, टेनिस एल्बो, तो ये एक प्रकार की ओवर यूज इंजरी है भाई, ओवर यूज इंजरी आप इसको बोलोगे। फिर इधर है 149 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखोगे, द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर्स। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से आप क्या नाप सकते हो, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से हम क्या नाप सकते हैं ये आपको बताना है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से हम क्या नाप सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस भाई, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस हम माप सकते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। इधर है क्वेश्चन नंबर 146 जो है डिस्कस थ्रो को रिलीज़ करने की सीक्वेंस दी गई रेंडमली, आपको अरेंज करनी है एक सीक्वेंस में प्रॉपर। और इधर है इफ़ 8 टीम आर पार्टिसिपेट इन नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर ऑफ नॉकआउट मैच विल बी, मतलब 8 टीमें हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो कितने मैचेज होंगे, और इधर आपको सीक्वेंस बतानी है प्रॉपर डिस्कस थ्रो को रिलीज़ करने की। तो यहाँ पे राइट आंसर दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे भी क्या होगा ऑप्शन सी, 7 मैच होंगे, n-1 करके फार्मूला होता है ना। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, दोनों इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज ए मेजर्स ऑफ स्पीड ऑफ डाटा अराउंड। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या नापता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको बताना है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको बताना है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या नापता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको बताना है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको बताना है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको बताना है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन
स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मापता है ये बताना है। इसके बाद है प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। प्ले वे मेथड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया एजुकेशन के अंदर। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीन भाई, मीन के द्वारा नापा जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन डी भाई, हेनरी कॉल्डवेल कुक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। विच मसल एक्सटेंड द एल्बो। एल्बो को एक्सटेंड करने में कौन सी मसल हेल्प करती है। और यहाँ पे है 156 में द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के करंट प्रेसिडेंट कौन है और विच मसल एक्सटेंड द एल्बो। तो दोनों के राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्राइसेप जो एक्सटेंड करती है एल्बो को। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बाक भाई वर्तमान में, ठीक है। उस समय के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखोगे तो अर्थवेयर स्किंडलर थे भाई उस समय पे जब ये क्वेश्चन पेपर आया होगा किसी टाइम पे, ठीक है। तो थॉमस बाक जो है प्रेसिडेंट हैं किसके, आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है एम्फाटामिन आर। एम्फाटामिन क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, उत्तेजक दवाएं क्या हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज बिटवीन, ठीक है, बताना है आपको। दोनों ही राइट आंसर बताना है। कोरिलेशन की रेंज बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको बताना है किसके बीच होता है, और आपको एम्फाटामिन बताने हैं कि क्या होते हैं ये। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ये होते हैं भाई साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स, उत्तेजक का काम हमारी बॉडी में करते हैं। और इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -1 से और +1 तक भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 क्वेश्चन। इन केस ऑफ सोशल फैसिलेशन के केस में क्या होगा भाई, सामाजिक सरलीकरण में क्या होता है बताना। इसके बाद इधर दिया गया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भाई, आप इसको पढ़ सकते हो कि समूह, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश वाले पढ़ लें स्टूडेंट। समूह के खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई अगर 170 सेंटीमीटर और मानक डेविएशन 5 सेंटीमीटर है, तब 165 और 175 सेंटीमीटर ऊंचाई की श्रेणी में कितने प्रतिशत जो स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। समूह का एक ग्रुप है, उसका मीन है 175 सेंटीमीटर, ठीक है, एवरेज हाइट बताई है। और स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा 165 से 175 के बीच कितने स्टूडेंट होंगे। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। वो बनाते हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार से बना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से बना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बना होता है वो भाई, इस प्रकार से देख लेना जो भी बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बना होता है ये। तो पूछा है ना 165 से 175 के स्टूडेंट्स का इस प्रकार से डिवाइड होते हैं, ये 68% हो गया, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड होते चलते हैं ये भाई। यहाँ पे 93 मिल जाएगा, फिर 99। तो पूछा ना 165 से 175 के बीच के स्टूडेंट किस में आएंगे, यही तो बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोनों ही क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये जो 154 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल टास्क इज इम्प्रूव्ड बट कॉम्प्लेक्स टास्क आर वर्नेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68% भाई। 68% जो स्टूडेंट है वो किस में आएंगे, 165 से 175 के बीच। और यहाँ पे क्या होगा, सोशल फैसिलेशन में क्या होगा, सिंपल टास्क की परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा भाई उनका, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। वेट ऑफ फुटबॉल का वेट आपसे पूछा है, फुटबॉल का वेट। और इधर है हेलमन टेस्ट बैटरी इज यूज्ड फॉर। हेलमन टेस्ट बैटरी किसके लिए यूज होती है। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 410 से 450 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल भाई, वॉलीबॉल। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। विच इज़ नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप किससे नहीं नाप सकते दिए गए ऑप्शन में से। इसके बाद इधर एक क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज इम्प्रूव्ड विद द इंक्रीजिंग एरोबिक इंडोरेंस। कौन सा फैक्टर जो है
इंक्रीज होता है, किस फैक्टर से जो एरोबिक इंडोरेंस जो इंक्रीज होती है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी में मैं बताऊं तो सेंट्रल टेंडेंसी मापने का इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है। और 164 नंबर क्वेश्चन है, एरोबिक इंडोरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मूल तत्व काम करता है, मतलब कौन सा मेन फैक्टर काम करता है एरोबिक इंडोरेंस को सुधारने में। तो दोनों ही राइट आंसर आपको यहाँ पे चूज करने। तो इधर है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग भाई वेरिएशन जानने के लिए किया जाता है कि डाटा में कितना वेरिएशन आ रहा है, और ये तीनों ही जो है आपके सेंट्रल टेंडेंसी को मापते हैं, तीनों जो बच गए। और इधर VO2 मैक्स तय करता है कि आपकी एरोबिक इंडोरेंस कितनी है भाई। इसके बाद 161 नंबर क्वेश्चन, इन्हें नॉर्मल कराओ एरिया बिटवीन, ये भाई थीटा थीटा कुछ इसको बोलते हैं, बीटा ये स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसके बाद है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, स्टैटिस्टिक्स का मामला, ये बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। और इधर है 165 नंबर, विच फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा कौन सा फैक्टर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और 161 नंबर क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, वहीं दिया गया है। मैंने अभी बताया था ना आपको, बना के बताया था कि ये कैसे काम करता है, अभी बताया था ना। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से बना होता है, ये इस प्रकार से। सॉरी ये लाइन थोड़ी सी भाई वो जा रही है, फिर कर लेते हैं एक बार। कुछ ऐसा होता है ये, एक मिनट, कुछ ऐसा होता है भाई, ठीक है। और फिर एक लाइन इधर से जाती है ऊपर, ठीक है। फिर ये इधर ऐसे उतरता है, इधर देख लेना, नज़दीक नज़दीक बना दूंगा मैं, ऐसे होता है ये। तो ये पूछा आपसे 161 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 161 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन 161 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी भाई, 99.7% डाटा इसके बीच आ जाएगा, ठीक है। और इधर सर्किट ट्रेनिंग किससे इंप्रूव होती है, सर्किट ट्रेनिंग किससे इंप्रूव होती है भाई, सॉरी, विच फैक्टर कैन बी इंप्रूव्ड बाय द सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग से कौन सा फैक्टर जो है इंप्रूव होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबो। सारे ही फैक्टर जो है इंप्रूव होंगे भाई, ऑल ऑफ द अबो। मस्कुलर इंडोरेंस भी, स्ट्रेंथ भी, स्पीड भी, ठीक है। सारी ही चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज होंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन विच इवेंट ए नेगेटिव कोरिलेशन मींट ए बेटर रिजल्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है नेगेटिव कोरिलेशन को बताता है, या कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम है। मतलब कौन सी जो प्रतियोगिता उसमें नेगेटिव रिजल्ट में जो है आप कहोगे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता होती है ऐसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर आप देखोगे स्प्रिंग स्केल रिज मेजर। स्प्रिंग स्केल जो रिज होता है, रिग होता है, उससे आप क्या माप सकते हो। तो एक बताना आपको कि कहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन होगी तो बेटर रिजल्ट होंगे। दूसरा, स्प्रिंग स्केल रिग क्या मापता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 100 मीटर, मतलब टाइम घटेगा तभी तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और इधर है आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भाई, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो हम आगे बढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, when test score are not affected by tester bias और personal judgment that test is said to be। जब कोई टेस्ट का स्कोर अफेक्ट नहीं होता है किसी टेस्टर की बायसनेस के कारण या पर्सनल जजमेंट के कारण, तो आप उस टेस्ट को क्या कहोगे। और इधर है प्लेटो इज द फादर, कंसिडर्ड इज द फादर ऑफ, प्लेटो को किसके पिता के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको राइट आंसर जो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाई, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव कहोगे आप उस टेस्ट की, ऑब्जेक्टिविटी कहोगे कि जब वो किसी पर्सनल उससे प्रभावित नहीं हो रहा है तो। और दूसरा यहाँ पे है ऑप्शन आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद हम बढ़े नेक्स्ट।
और यहाँ पे है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है। और इधर क्वेश्चन शायद ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे हमें आना पड़ेगा, तो नीचे आएंगे तो पाएंगे रिवाइज्ड ओलंपिक ओथ विच इंक्लूड डिक्लेरेशन अगेंस्ट डोपिंग एंड ड्रग्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ओलंपिक गेम्स। तो किस ओलंपिक गेम्स में जो है रिवाइज्ड ओलंपिक ओथ को डिक्लेयर किया गया था डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध। तो यहाँ पे राइट आंसर, और दोनों ही क्वेश्चन में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। और इधर हो जाएगा 2002 के सिडनी ओलंपिक, ये विंटर ओलंपिक मिलेंगे भाई शायद, क्योंकि 2000 में सिडनी में वैसे तो हुए थे आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो यहाँ पे 2002 में सिडनी हो सकता है। इस क्वेश्चन को लेके आज तक मेरे को कन्फ्यूजन था कि ये टाइपिंग मिस्टेक होगी अलग अलग बुक्स में, लेकिन यहाँ पे 2002 ही राइट आंसर आएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज मिंट बाय ट्रायंगल एंड टू इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर ट्रायंगल और टू का क्या मतलब है। और इधर क्वेश्चन आपको नजर आएगा मोटो ऑफ 2016 रियो ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक का मोटो दरअसल क्या है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफेंस, ऑप्शन सी। और इधर आपका होगा राइट आंसर लिव योर पैशन, लिव यूर पैशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं बता दूं भाई, मैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, कहीं आप किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाओ, ठीक है। इसके बाद है विच एर्गोजेनिक एड इज नॉट अप्रूव्ड बाय IOC। और इधर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन विल बी फाउंड इन विच टाइप ऑफ मसल। दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सी एर्गोजेनिक एड जो IOC द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, और बड़ी मात्रा में माइक्रोकॉन्ड्रिया और प्रखर एकाग्रता मायोग्लोबिन किस प्रकार की मांसपेशी में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैफीन, ऑप्शन डी कैफीन। और यहाँ पे क्या होगा स्लोटविच मसल फाइबर भाई, ये दोनों ही चीज़ें जो किसके अंदर पाई जाती हैं, स्लोटविच मसल जो होते हैं फाइबर उनके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच स्पोर्ट्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद नी कार्टिलेज इंजरी। कौन सा जो स्पोर्ट्स है वो नी कार्टिलेज इंजरी से रिलेटेड है, मतलब किस गेम में घुटने की कार्टिलेज की इंजरी हो सकती है। इधर है द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव सेल्फ वॉज गिवन बाय, क्रिएटिव सेल्फ का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया। और इधर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है नी कार्टिलेज इंजरी से संबंधित। तो दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी और सी। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एडलर। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एथलीट स्टार्ट स्प्रिंटिंग इन द मॉर्निंग बिफोर हैविंग ईटन एनीथिंग, फर्स्ट सब्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी विल बी। मतलब कोई आप सुबह उठे, आपने बिना कुछ खाए स्प्रिंट रेस शुरू कर दी, तो सबसे पहले आपकी बॉडी जो किसको यूज करेगी, एनर्जी के रूप में। और इधर है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई। तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो एनर्जी यूज करता है शरीर वो करता है ग्लाइकोजन। और दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पावलोव भाई, पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंटर्स एंड लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट ऑर्डिनरी ब्रीथिंग इज कॉल्ड। जो एयर आपने लंग्स के अंदर ली और छोड़ी तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपकी वायु की मात्रा जो रिलैक्स हो उस दौरान आपने फेफड़ों में ली और बाहर निकाली, उस सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे। फिर इधर जो क्वेश्चन है वो है
इन विच ट्रेनिंग मेथड लैक्टिक बिल्डअप इज स्लोवेस्ट, कौन से ट्रेनिंग मेथड में लैक्टिक बिल्डअप स्लो बनता है, और नॉर्मल आपने हवा ली और छोड़ी नॉर्मल ब्रीथिंग में, तो वो क्या कहलाएगी। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कहलाएगी टाइडल वॉल्यूम और ये कहलाएगी कंटिन्यूस मेथड। क्या कहलाएगी ये, कंटिन्यूस मेथड, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन एफिलरेज टेक्निक ऑफ मसाज स्किन इज, एफिलरेज एक मसाज की टेक्निक होती है, उसमें पूछा है स्किन, एफिलरेज मालिश तकनीक क्या है, स्किन के ऊपर किस प्रकार की एक्टिविटी होगी। और इधर है विच इज करेक्ट फार्मूला ऑफ पावर, पावर का करेक्ट फार्मूला। दोनों इक्वेशन का मैं राइट आंसर आपको बताता हूं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोक्ड, एक प्रकार की स्ट्रोक्ड टेक्निक है, भाई स्किन के ऊपर स्ट्रोक किया जाता है। और इधर राइट आंसर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई स्पीड। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है रूलर ड्रॉप टेस्ट मेजर्स। रूलर ड्रॉप टेस्ट से क्या मेजर आप कर सकते हो, और यहाँ पे है इन ए वेट लिफ्टिंग कंपटीशन व्हाट शुड बी ए मिनिमम इंक्रीज इन वेट बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स। तो रूलर ड्रॉप टेस्ट क्या मापता है, और वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में 2 अटेम्प्ट्स के बीच कितना वेट इंक्रीज किया जाता है कम से कम। तो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा रिएक्शन टाइम आपका, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी 5 kg, ऑप्शन सी 5 kg। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ लाइंस इन एथलेटिक ट्रैक इवेंट। एथलेटिक ट्रैक इवेंट के अंदर जो ट्रैक इवेंट होता है उसकी लाइंस की विड्थ पूछी आपसे। और यहाँ पे विच इवेंट इन पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो 184 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। इसके बाद हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट। इन हॉकी सेंटर ऑफ पेनल्टी स्पॉट इज खालिस्तान मीटर्स फ्रॉम इनर एज ऑफ द गोल लाइन। और इधर है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ, दोनों ही क्वेश्चन एक मिनट फिर से डिनोट करता हूं मैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द क्रॉस बार इन हाई जंप। और इधर है आपका हॉकी में जो सेंटर में पेनल्टी स्पॉट बना होता है वो इनर एज जो होती है गोल लाइन उससे कितने मीटर की दूरी पे होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6.40 मीटर, ऑप्शन बी। और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बाई, आप इसको टेक्निकली गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको 4 मीटर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर डिपार्टमेंट ने दिया वो 4.25 मीटर जो है दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ मेंस जेवलिन थ्रो। मेंस जेवलिन थ्रो का वेट आपसे पूछा है। और इधर है हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट आर देयर इन IOA। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करना है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ मेंस जेवलिन, मेंस जेवलिन का वेट होता है 800 ग्राम। और IOA में कितने वाइस प्रेसिडेंट, 8। इसके बाद फाइनल्स ऑफ 2018 फीफा वर्ल्ड कप विल बी टेकन प्लेस इन। 2018 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। और इधर है विच कंपनी हैज़ द ऑफिशियल टाइम कीपर इन रियो ओलंपिक 2016। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मास्को, और इधर हो जाएगा ऑप्शन सी ओमेगा। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्विमिंग इवेंट ए न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड वॉज नॉट सेट इन 2016 समर ओलंपिक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि 2016 के समर ओलंपिक में कौन से जो स्विमिंग इवेंट में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना था। और यहाँ पे बताना है बाय विच मेथड कैन बी रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड। किस मेथड से आप किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी को मेजर करोगे या डिसाइड करोगे, बनाओगे। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इधर आएगा ऑप्शन ए 100 मीटर फ्री स्टाइल मैन में कोई रिकॉर्ड नहीं बना।
और इधर आपका हो जाएगा राइट आंसर, इधर आपका राइट आंसर भाई। हाँ ये सारे ही मेथड होंगे शायद भाई। ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर कल बता पाऊंगा आपको, या कमेंट बॉक्स में आप भी इसका आंसर दे सकते हो। मेरे ख्याल से ये सारे ही मेथड इसके अंदर शामिल होते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा राइट आंसर। कन्फर्मेशन कर लिए मैंने, थोड़ी सी ध्यान नहीं था मेरे को, क्वेश्चन ध्यान आ गया। तो सारे ही ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच स्पोर्ट्स डिड इंडिया विन ए मेडल इन 2016 पैरा ओलंपिक? किस इवेंट में पैरा ओलंपिक 2016 में इंडिया ने मेडल जीता? क्वाड्रिसेप फेमोरिस इज ए, क्वाड्रिसेप फेमोरिस क्या आपको ये बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पे वोमेन शॉटपुट राइट आंसर, वोमेन शॉटपुट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वोमेन शॉटपुट। एंड यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा, क्वाड्रिसेप क्या करती है? नी एक्सटेंसर का काम करती है भाई, नी को एक्सटेंड करती है, ठीक है। एक्सटेंसर का काम करती है यहाँ पे, एक्सटेंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ लीवर फोर्स इज बिटवीन वेट एंड फलक्रम? किस प्रकार के लीवर में जो फोर्स रहता है वेट और फलक्रम के बीच लीवर में? और यहाँ पे बताना है जो इंडियन जो ओलंपिक टीम है उसने ओलंपिक में कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक। दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। और यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता और 1 ब्रॉन्ज जीता है भाई। इसके बाद 195 नंबर क्वेश्चन और 200 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ईयर वर द विंटर ओलंपिक स्टार्टेड? किस ईयर में विंटर ओलंपिक शुरू हुए? और स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो है क्या है, मतलब किसका फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का आप स्क्वायर करते होते, फार्मूला किसका दरअसल। तो दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर दरअसल आपका यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1924 और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरिएंस। दैट इज कंप्लीट टुडे। 100 क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट में हमने पूरे किए। और मैंने कहा था ना, इस पेपर में अगर आपका स्कोर 60 प्लस रहता है, इस पेपर में अगर आपका स्कोर 60 प्लस रहता है, 60 प्लस, इसका मतलब आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। कॉमन पेपर का मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि ये जो पेपर है ये भाई एक 2018 में जो भर्ती निकली उससे शायद 2015 की भर्ती है, या इससे भी पहले की होगी रिक्रूटमेंट, 2016 की भर्ती भी हो सकती है। और ये 2017 में पेपर हुआ था शायद जहाँ तक मेरे को याद है, 2018 की शुरुआत में। DSSB का पेपर है ये, PET का, मिसलेनियस कैटेगरी का PET का पेपर है भाई, ये मैं आपको बता दूं। ये शायद 2017 या 18 में जब भी हुआ था, मेरे को याद नहीं है, ध्यान से अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये हमारी जो लास्ट जो भर्ती थी उससे पहले की भर्ती है। तो DSSB का लेवल है ये, मान के चलो आप। इसको ज़्यादा इजी मत लेना आप, कि आपको आपकी अच्छी तैयारी, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आते मिलेंगे, आप कहोगे आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो मान के चलो आप 60 क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। अब भी 30 क्वेश्चन मान लीजिए और थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अब भी 60 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको ईजी आते मिलेंगे अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 60 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो आप इस पेपर को इजी मत मानना। स्टैटिस्टिक्स भी इसमें दी हुई है, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इजी लग सकते हैं आपको, लेकिन इजी नहीं है ये। तो यही थी आज की क्लास भाई। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर सकते हैं अच्छी लगी हो तो, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी अपडेट फिजिकल एजुकेशन की मिस नहीं होने दी जाती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।